Hello everyone, welcome to all of you. Today we are going to start types of relation. We already have studied in previous classes about basic concepts of relation, but थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि रिलेशन क्या है. What is relation? At first, there are two ways to define a relation. You can define a relation on a set, and by another way you can define a relation from one set to another set. आप दो तरीके से किसी भी रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं. एक तो क्या एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन डिफाइन हो, सेट ए टू अनदर सेट बी, और दूसरा क्या हो सकता है ऑन सेट ए टू ए. ये दो तरीका जिस पर आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. एंड एज यू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ये डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये जो दो सेट्स है ए और बी, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसका जितना सारा सबसेट्स होगा दैट इज रिलेशन. रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो ये क्या हो गया आपका रिलेशन, क्या हो जाता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. और यदि हम सेट ए पर डिफाइन करना चाहते हैं तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. तो ये इस तरह से दो तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू ए. तो वेरी सिंपल, रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का जितना सारा पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा. लेकिन हम यदि क्लास ये 11th की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डेफिनेशन रिलेशन का देखते हैं, कुछ बेसिक टाइप्स देखते हैं. उसमें से बेसिक टाइप्स में आपका क्या क्या आ जाता है? एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन. क्या आ जाता है आपका? आइडेंटिटी रिलेशन आ जाता है, इन्वर्स रिलेशन आ जाता है. ठीक है, तो ये आपका बेसिक टाइप्स कुछ रिलेशन है जो हम पिछले क्लास में क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं. एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन. लेकिन हम यहाँ पर हम क्लास 12 के सिलेबस की बात करते हैं. तो क्लास 12 में आपको बेसिकली आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टडी करना है. ये आपका रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों जो सेटिस्फाई करे तो वो आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. और ये आपका एंटी साइमेट्रिक. तो इतना सारा टॉपिक हम यहाँ पर क्लास 12 में क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये क्या हो गया आपका एंटी साइमेट्रिक. तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका हमारे सामने आ जाता है वो है आपका क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में देखिए, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, आपको डिस्कस करते चलेंगे. एक एक पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ. तो ये पहला नंबर यदि हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो ये रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव हुआ कि यदि कोई सेट ए हो फॉर सेट ए की यदि हम बात करें तो सेट ए का जितना सारा एलिमेंट हो वो क्या हो? खुद से रिलेटेड हो. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. बहुत ही सिंपल सा और आसान सा इसका डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. मतलब कोई भी सेट है, उस सेट में जितना सारा एलिमेंट है, एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू इटसेल्फ. प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? खुद से रिलेटेड हो. उस सेट में जितना सारा वस्तु है, सारा का सारा वस्तु क्या हो? खुद से रिलेटेड हो. तो भी आपको हम इसका क्या एग्जाम्पल बोलेंगे? ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा. देखिए एकदम एक छोटा सा हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. यदि सेट ए है, सेट ए में हम वस्तु ले रहे हैं 1, 2 और 3, और एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेट ए पर, ये 1, 1, 2, 2 और 3, 3.
ये रिलेशन हुआ। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, उस सेट में जितना सारा वस्तु हो, उस सेट में जितना सारा वस्तु हो, 1 है 2 है और 3 है, तो जितना सारा वस्तु हो सारा वस्तु खुद से रिलेटेड हो। 1 1 बिल्कुल है, 2 2 बिल्कुल है और ये 3 3 है। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो उस सेट में जितना सारा वस्तु हो, सारा का सारा वस्तु क्या हो, खुद से रिलेटेड हो, आपको उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और में क्या, इस सेट को यदि दूसरे तरीके से डिफाइन करना हो, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन बोलेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में क्या हुआ कि सेट ए में जितना सारा एलिमेंट हो सारा का सारा खुद से रिलेटेड हो, ए बिलोंग्स टू आर, ए रिलेटेड टू ए। बिल्कुल ये सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, उस सेट में जितना सारा वस्तु हो सारा का सारा वस्तु क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। तो चलिए हम दूसरे टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। ये आपका हो गया क्या, साइमेट्रिक रिलेशन। पहला क्या देखे हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या था, प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, किसी भी सेट में जितना सारा एलिमेंट हो सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। अब दूसरा टॉपिक हम बात करते हैं, ये आपका देखिए ये क्या आ गया, और साइमेट्रिक रिलेशन। दूसरा क्या हो गया आपका टॉपिक, साइमेट्रिक रिलेशन की हम बात करते हैं। तो साइमेट्रिक की क्या डेफिनेशन हुआ, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, किसी सेट ए पर कोई रिलेशन आर हम डिफाइन कर रहे हैं एंड इट इज कॉल्ड साइमेट्रिक। हम इसको यदि साइमेट्रिक बोलेंगे यदि, क्या डेफिनेशन है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल देखिए, यदि कोई एलिमेंट ए बी से रिलेटेड हो तो बी को भी ए से रिलेटेड होना होगा। मतलब यदि इस तरफ से कोई वस्तु वहां से रिलेटेड हो तो उसको क्या होना होगा, वहां से भी यहां पर होना होगा। मतलब उस रिलेशन में जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा टर्म आपको वहां पर मिले तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक रिलेशन। मतलब सिंपली समझिए कि हम यदि आपके दोस्त हैं तो वो भी क्या हुआ, इधर से हमारा दोस्त हुआ, तो ये इस तरह का रिलेशन क्या हुआ, और साइमेट्रिक रिलेशन हुआ। मतलब ए एलिमेंट यदि बी से रिलेटेड हो तो बी को भी क्या होना होगा, ए से रिलेटेड होना होगा। तो ये आपका क्या हो गया, साइमेट्रिक रिलेशन। तो उस ऑर्डर्ड पेयर में जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर हो सारे का आपको वहां पर क्या खोजना होगा, उल्टा खोजना होगा। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर हम लिख रहे हैं एक सेट 1 2 3, ए बराबर हम क्या लिख रहे हैं 1 2 3। अब इस पर से देखिए हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं और उसके बाद देखिए ये रिलेशन किस तरीके का होना चाहिए। ये 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है और 3 1 है। तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर है, जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का यहाँ पर उल्टा मौजूद है। यदि ए बी बिलोंग करे तो बी ए भी बिलोंग करना होगा। यदि 1 1 से रिलेटेड इसका उल्टा 1 1, तो ये खुद हो गया। 2 2 का उल्टा 2 2, 1 3 का उल्टा 3 1 यहाँ, और 3 1 का उल्टा 1 3। मतलब जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर हो सारे ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी वहां पर यदि मौजूद हो तो वो फिर आपका क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। बिल्कुल एक वर्ड में, यदि ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए। मतलब इधर से उधर हो तो वहां से भी यहाँ से। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, साइमेट्रिक क्या हुआ, यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल ये आप डेफिनेशन एक वर्ड में, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं यदि सबों का आपका वहां पर उल्टा मौजूद है तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक रिलेशन होगा। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक। और तीसरा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी तक हम दो टाइप देख चुके हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा टाइप आपका ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन आर किसी सेट ए पर डिफाइन है वो ट्रांजिटिव होगा यदि, क्या देखिए कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर।
क्या हुआ यहाँ पर देखिए कि यदि ए बी से रिलेटेड हो, ए बी से रिलेटेड हो और बी भी सी से रिलेटेड हो, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो, तो यदि ए सी भी मिले, तो यदि ए सी भी मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब सिंपली एक एग्जांपल के द्वारा समझिए कि हम आपके दोस्त हैं और वो किसी तीसरे आदमी का दोस्त है, ठीक है, तो हम भी यदि उस तीसरे आदमी के दोस्त हैं तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यदि ए सी भी बिलोंग्स टू आर हो तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बिल्कुल देखिए ये इससे रिलेटेड है और फिर ये इससे रिलेटेड है, तो यदि ए सी भी आपको मिले वहाँ पर, यदि ऐसा रहने पर ए सी भी मिले तो फिर आपको ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम क्या कुल मिलाकर के देखें, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखें, उसके बाद क्या देखें हम लोग, साइमेट्रिक, और उसके बाद हम तीसरा नंबर क्या देखें, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीन कंडीशन और ये तीन डेफिनेशन देखिए, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी तीनों टॉपिक पर, इसी तीनों टाइप्स पर डिपेंड करता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो एक एक करके हम फिर से यदि शॉर्टकट में तेजी से हम बात करें तो देखिए ये क्या होने जा रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ये आपका क्या था, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन था। साइमेट्रिक का क्या डेफिनेशन था, साइमेट्रिक का डेफिनेशन था यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो आपको क्या होना होगा, बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना होगा, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। और ट्रांजिटिव का क्या डेफिनेशन था, ट्रांजिटिव का डेफिनेशन था कि यदि ए बी और बी सी मिले, यदि ए बी और बी सी मिले तो आपको क्या होना होगा, ए सी को भी मिलना होगा वहाँ पर। तो ये तीन बातें देखिए, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, खुद से रिलेटेड हो, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक, यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव की यदि हम बात करते हैं कि यदि ए बी और बी सी हो तो फिर आपको ए सी भी होना चाहिए, हम उसको क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और इस तीनों रिलेशन को जो सेटिस्फाई करे, वैसा रिलेशन जो इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो मेन क्वेश्चंस है आपको वहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव और ये साइमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव, ये तीन बात है और इस पूरे पर आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। तो ये हम देखिए अंतिम वाला टर्म है आपका नंबर टाइप 4, ये एंटी साइमेट्रिक रिलेशन की हम बात करते हैं। ये एंटी साइमेट्रिक रिलेशन क्या है, हम रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव देख लिए, अब हम क्या बात करते हैं, ये एंटी साइमेट्रिक की बात करते हैं कि एंटी साइमेट्रिक क्या है। तो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड एंटी साइमेट्रिक। कोई रिलेशन आर है किसी सेट पर डिफाइन किया गया है, हम उसको एंटी साइमेट्रिक बोलेंगे यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी भी हो और बी ए भी हो। और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बराबर बी। देखिए कुछ चीज़ों को जो है हम एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या हो गया, ए इक्वल टू बी, ये आपका क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको किस तरह से क्लियर करते हैं। वेरी सिंपल, देखिए आपको एग्जाम्पल्स याद होगा कि ये सबसेट क्या था, सबसेट क्या था कि यदि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो ए बराबर बी होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर द रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, ये जो इज ए सबसेट ऑफ का रिलेशन है, ये जो सबसेट ऑफ का रिलेशन है वो क्या है, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन है। क्यों कि जब भी यदि ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट
ए होगा तो इससे हम कंक्लूड निकाल सकते हैं कि ए बराबर बी। सबसेट मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ए का सारा एलिमेंट बी में हो और ये इसका मतलब हुआ बी का सारा एलिमेंट ए में हो, तो यू कैन कंक्लूड ए इक्वल टू बी। तो जब भी इस तरह का रिलेशंस कहीं पर डिफाइन हो कि ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बराबर बी एलिमेंट, ये जो दोनों बराबर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक। इसका हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। ये देखिए इसका एग्जाम्पल एक और हो सकता है क्या, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये जो आपका रिलेशन है, ये लेस देन और इक्वल टू का जो रिलेशन है वो भी क्या है आपका, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, वो भी आपका क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आप इसको कंक्लूड कर सकते, देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू ए। कोई ये क्या बोल रहा है, बी मुझसे बड़ा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए मुझसे बड़ा है, तो यहाँ पर से ऐसा तो संभव है नहीं, तो यहाँ पर एक ही कंक्लूड हो सकता है, ए इक्वल टू बी। तो ये आपका जो दो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरह से हम कुल मिलाकर के अभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 एग्जाम्पल देखे, 3 टॉपिक देखे, और जो तीनों फॉलो करे, सेटिस्फाई करे, वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या देखें, एंटी सिमेट्रिक। इसका यहाँ पर आपको बहुत ही कम यूज है, लेकिन बेसिकली आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पर पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है, जिसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं, जो तीनों सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको स्टडी करिए। कुछ चीज़ें होती है कि हम कोशिश कर सकते हैं समझने की।